अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेबल, जिसका दूसरा नाम है रिलेशन। टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं और रिलेशन को ही हम टेबल बोलते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो रिलेशन है या टेबल है, इसकी फॉर्मेशंस हम कैसे करते हैं। अब इसमें अगर देखें तो आ टेबल इज अ रिलेशन इन विच स्टोर इंफॉर्मेशंस अबाउट एंटिटी। हम कोई भी एंटिटी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशंस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कहाँ पे? डेटाबेस के अंदर। स्टूडेंट्स, एक टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी ना किसी एंटिटी को सिलेक्ट करना होगा, और एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, concept or events which are exist in real world, that is called entity। जब हम लेट्स सपोज एंटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एंटिटी को जब सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड फिर हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स को हमने एक एंटिटी के तौर पर लिया हुआ है और उसके एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोन नंबर। और स्टूडेंट इसमें से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो दोबारा एक बार से ज्यादा रिपीट हुआ हो। अगर आप टेबल में देखें तो हमने पूरा टेबल एक टेबुलर फॉर्म में जनरेट किया हुआ है, जिसमें हमने रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और उसका फोन नंबर लिखा है। अब स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें तो रोल नंबर में लिखा हुआ है 1, रोल नंबर में लिखा हुआ है 1 एक स्टूडेंट इंस्टेंस है, एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू आएगी। नेम एक एट्रीब्यूट है, लेकिन जो अली रजा है ये आपका इंस्टेंस है या एटॉमिक वैल्यू है। डेट ऑफ बर्थ है तो जो डेट ऑफ बर्थ एक लेबल है, लेकिन जो 16111198 लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स आपका इंस्टेंस वैल्यू है, जिसे हम एटॉमिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले टेबल की फॉर्मेशन के लिए हमें एंटिटी को सिलेक्ट करना पड़ता है, और एंटिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हम उसी को टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि टेबल्स का है दूसरा नाम रिलेशन भी है। अब इन दोनों में टेबल और रिलेशन में क्या डिफरेंस है ये आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो तमाम टेबल्स रिलेशन नहीं होते, लेकिन तमाम रिलेशन जो है वो टेबल होते हैं। अगर एक टेबल के अंदर 4 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो फिर वो रिलेशन है, अदरवाइज वो सिंगल टेबल ही है, रिलेशन नहीं है। अब वो कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है वन बाय वन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अ रिलेशन आर टेबल इज द बेसिक्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपकी डेटाबेस रिलेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत से टेबल होते हैं आपके। जिस तरह हम अगर स्टूडेंट की डेटाबेस बनाएं तो हमें अटेंडेंस के लिए अलहदा बनाने पड़ेगा टेबल्स, उसके एडमिशन के लिए अलहदा, उसके एग्जाम के लिए अलहदा, अगर हमने और बच्चों को फाइन करना तो उसके लिए अलहदा। हर सिस्टम अलहदा अलहदा से डेवलप होगा। अब उसके लिए हमें रिलेशनल मॉडल्स को RM रिलेशनल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मॉडल में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो मॉडल होता है वो रिलेशनल मॉडल्स कहलाता है, जिसको पता होता है कि एक डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। तो एक रिलेशंस के अंदर 4 ये स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उसमें पहली प्रॉपर्टीज है नो डुप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स आपके डाटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, यानी जो चीज आपने एक बार ऐड कर दी है वो दोबारा ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसमें देखें तो रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक से 2 बार रिपीट हुई हो, क्योंकि आपको पता है कि जो रोल नंबर हम एक स्टूडेंट को असाइन कर देते हैं वो दोबारा किसी और स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको डिटेल को देखें तो ईच टपल इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक, यानी जो रोल नंबर 1 है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यूनिक होगी, दोबारा रोल नंबर 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। कहते हैं टू इंश्योर दैट एवरी टपल इन अ रिलेशन डिफाइन यूजिंग एज ए प्राइमरी की। तो स्टूडेंट्स इसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्राइमरी की को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये प्राइमरी की हमेशा यूनिक चीज पे लगती है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर है, ताकि प्राइमरी की का मेन मकसद ये है कि हम डुप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सके। थर्ड पॉइंट इसमें ये स्टूडेंट इट मस्ट हैव अ कॉलम, यानी इसमें एक कॉलम होना चाहिए और जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, यानी जो एक बार चीज लिख दी गई है वो दोबारा नहीं आएगी। जिस तरह रोल नंबर है एक बार ही है, नेम भी एक बार है, डेट ऑफ बर्थ भी एक बार है और सिटी भी। इसी तरह टपल है, टपल इन रिलेशन भी 2 बार नहीं आई हुई,
एक बार ही आई है, जिस तरह रोल नंबर 1 से रिलेटेड रिकॉर्ड 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें कोई रो कोई रिकॉर्ड भी डुप्लीकेट नहीं हुआ। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स वो है नो डुप्लीकेशन। द सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन सिग्निफिकेंट टपल रो सीक्वेंस। इसमें बच्चे स्टूडेंट्स ये है सिग्निफिकेंट से मुराद ये है कि आपके जो टेबल के अंदर रोज हैं वो आगे पीछे मूव कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही सीक्वेंस के अंदर आपने लिखना है। द सीक्वेंस और पोजीशंस ऑफ द टपल इन अ रिलेशन इज आल्सो इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मीन डजंट मैटर्स। आप 1 के बाद 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द सीक्वेंस में भी चेंज, जिस तरह मैंने अभी चेंज किया है। द रो ऑफ द रिट्रीव इन एन एनी ऑर्डर, हम रिकॉर्ड नंबर 5 को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, इसलिए हमें तरतीब से किसी भी चीज को रिट्रीव करने की जरूरत नहीं है। अ न्यू टेबल मस्ट हैव इंसर्ट द बिगिनिंग एट द एंड और द मिडल ऑफ द रिलेशंस। इसी तरह हम किसी भी रिकॉर्ड को हम मिडल में भी ऐड कर सकते हैं और उसके लास्ट पे भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए टपल और रो कैन नॉट बी इनसिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट और कॉलम। तो स्टूडेंट्स सेम जिस तरह रो भी का सीक्वेंस भी जरूरी नहीं है, इस तरह कॉलम्स का भी सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है, इसको भी हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जिस तरह पहली अगर स्टेटमेंट देखें तो द सीक्वेंस एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, इसको भी हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को लास्ट में और डेट ऑफ बर्थ की जगह सिटी भी आ सकती है, तो कॉलम आगे पीछे मूव करने से आपकी डेटाबेस या रिलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस सीक्वेंस कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और यूज ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन से चेंज करने से उसकी अफदियत इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और द कॉलम कैन बी रिट्रीव, यानी हम कॉलम को भी रिट्रीव कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर, आगे पीछे हम मूव करके उसको भी निकलवा सकते हैं। एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट एटॉमिक वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट एटॉमिक वैल्यू मैंने बोला था, जिस तरह रोल नंबर है, रोल नंबर में 2 को हमने हाईलाइट किया हुआ है, 2 जो है ये एटॉमिक वैल्यू है। इसी तरह अकरम क्या नाम है आपकी एटॉमिक वैल्यू है, और इसी तरह जो ये डेट दी हुई है ये भी एटॉमिक वैल्यू है। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज एक टेबल में मौजूद हैं जिसमें नो डुप्लीकेशन जिसे रिडंडेंसी भी बोलते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ कॉलम इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ रो इनसिग्निफिकेंट, ये चीजें भी हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स इससे। तो स्टूडेंट्स आई होप सो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद हैं जिसमें सिग्निफिकेंट ऑफ डाटा है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल टेबल में होनी चाहिए, कोई भी चीज मिस ना हो, और ऑर्डर ऑफ कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ रो इनसिग्निफिकेंट। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।